बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। सैटरडे की मॉर्निंग से आपने देखा कि जब सैटरडे का दिन चढ़ा और तकरीबन 9-10 बजे के करीब अमेरिका और इसराइल ने मिल के धोखे से, क्योंकि ये पहले टाइम बताते रहे, टाइम लाइन कि इस टाइम पे करेंगे, ये इस तरह करेंगे, लेकिन सैटरडे मॉर्निंग को इन्होंने अटैक किया ईरान पे और काफ़ी ज़्यादा उनका नुकसान भी हुआ। उसके बाद ये जंग छिड़ गई और सैटरडे संडे अभी तक देख रहे हैं कि कशीदगी जारी है, लेकिन अब थोड़ा सा कूल डाउन मामला हुआ है। लेकिन जो है उनके जो प्रेसिडेंट थे अपना आयतुल्लाह खामनाए, वो जो है शहादत पा चुके हैं और उनकी जो है वो मामला आप देखें कि उनकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इस वक्त मुजाहरे, प्रोटेस्ट और धरनेबाजी, जलाओ घराओ, ये सब कुछ इस वक्त हो रहा है। आप देखें, लाहौर हो या कराची, इस्लामाबाद हो या फिर पेशावर, कोई ऐसी जगह नहीं है जो कि अभी ये चीज़ें ना हो, तो ये चीज़ें चल रही हैं। और दूसरे नंबर पे देखें कि एक चीज़ जो अभी तक चल रही है, अभी तक जो मामला चल रहा है वो है जी मुख्तलिफ, जो कि हिस्ट्री में एक पहली दफ़ा हुआ है ये वाला वाक़या कि कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इन पे जो है अटैक्स हुए हैं ईरान की तरफ से। ये एक जो है फर्स्ट फर्स्ट टाइम इस तरह का मामला हुआ है कि ये हुए हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान के उसके साथ अफ़गानिस्तान के साथ भी मामला चल रही है। काफ़ी ज़ोरदार किस्म के अटैक्स अफ़गानिस्तान पे बार-बार हो रहे हैं। अब इन सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रख के हमें क्या करना चाहिए? इसके हवाले से बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि भाई जंग का माहौल है, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? क्या सब कुछ बेच-बाच के बाहर आ जाएँ या फिर बैठें? तो दोस्तों, ये सब चीज़ें आपको आगे मार्केट एनालिसिस में जाएँगे, सब कुछ आज डिटेल से बताएँगे कि एग्ज़ैक्टली हमें क्या करना चाहिए। ये जो वीडियो है हमारी वीकली वीडियो है, ठीक है? मंडे को क्या हो सकता है और पूरे वीक में क्या हो सकता है और हमें कैसे गुज़ारना चाहिए, ये सब कुछ आज इस व्लॉग में बताया जाएगा। इस जंग वाली सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए, यानी कि पीएसएक्स विद वॉर, यानी कि मार्केट में हमें वॉर के साथ चलना है। वॉर अभी ख़त्म नहीं हुई, वो अभी चल रही है और इसके साथ-साथ हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या लाइमल होना चाहिए। आज के व्लॉग का थंबनेल आपके सामने है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आज की एक अच्छी बात, छोटी-छोटी कोशिशें बड़े-बड़े ख्वाब सच करती हैं। देखें, छोटी-छोटी कोशिशें हम जो करते हैं ना, कोई भी अच्छे काम के लिए, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए, तो वो जनाब वो आपके ख्वाब पूरे भी हो जाते हैं। बस ये है कि स्ट्रगल को जारी रखें और आप कोशिश करें और ज़हन में बिठा लें, एक अच्छे काम के लिए आप जब शुरुआत करें, तो वो छोटी-छोटी कोशिशें आपकी बड़े-बड़े ख्वाब भी पूरे कर देती हैं। जी दोस्तों, पहला सेगमेंट हमारा शुरू करते हैं जी। वीकली समरी डाटा आपके सामने रखते हैं, वीकली मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। जी दोस्तों, वीकली रिटर्न हुआ है जी 3%। मार्केट ने डिक्लाइन दिखाया पिछला वीक, बहुत खतरनाक खौफनाक गया है जी पिछला वीक भी, और खबरें पीछे यही थी जो आजकल चल रही हैं। दूसरे नंबर पे वीकली पॉइंट से निकले 5106 पॉइंट मार्केट से दोबारा से निकल गए। वीकली हाई क्या है जी 1,74,336 और वीकली लो है जी 1,62,953। वीकली क्लोजिंग आई है मार्केट की 1,68,062 पॉइंट पे। वीकली रेंज जो मार्केट की रही वो 11,383 पॉइंट के अंदर मार्केट की रही। बुलिश डे कौन सा था जी? थर्सडे लास्ट वीक का। और बेरिश डे कौन सा था जी? मंडे का। वीकली वॉल्यूम जो लगे 2.96 बिलियन के वॉल्यूम लगे वीक के अंदर। एवरेज वॉल्यूम जो था 593 मिलियन का था केएसई ऑल वॉल्यूम्स का। बिगेस्ट बायर ऑफ द वीक कौन सा था जी? वो था जी कंपनीज। कंपनीज ने सबसे ज़्यादा माल खरीदा। जी दोस्तों, आगे आते हैं जी। नेक्स्ट हमारा जो सेगमेंट है, सेगमेंट नंबर 2। सेगमेंट नंबर 2 में आपके सामने रखने जा रहे हैं जी, पीक लाइन कंसल्टेंसी की तरफ से लिस्ट तैयार की गई है। आप देख सकते हैं कि जिन जिन कंपनियों ने डिविडेंड अनाउंस कर दिए हैं और जो आप उसका चांस अवेल कर सकते हैं।
सबसे पहली कंपनी है जी MTL, मिलर ट्रैक्टर लिमिटेड, MTL। इसने 20 रुपये डिविडेंड अनाउंस कर रखा है, जिसकी लास्ट डेट है जी, एक्स डेट है यानी कि 2 मार्च। SNBL 1.5 रुपये का डिविडेंड है, 3 मार्च इसकी एक्स डेट है। इंडस मोटर 46 रुपीज़ का डिविडेंड है और 4 मार्च 2026 इसकी एक्स डेट है। TGL 5 रुपये का डिविडेंड है जी, 4 मार्च इसकी डेट है। इमेज रीड 20 पैसे का डिविडेंड है जी और इसकी भी 4 मार्च लास्ट डेट है। ATRL 2.5 रुपये का डिविडेंड है और 5 मार्च जो है इसकी लास्ट डेट है। पोल यानी कि एक्स डेट है। पोल 27.5 रुपये डिविडेंड दी है और 5 मार्च इसकी एक्स डेट है। हब पावर 5 रुपये डिविडेंड है, 5 मार्च इसकी भी लास्ट डेट है। ये दोस्तों कुछ थे और कुछ बाकी आपको सेकंड लिस्ट में मैं बता रहा हूँ। देखें हमारी जो टीम है पीक लाइन कंसल्टेंसी की, बहुत मेहनत करके डाटा चेक करके सारे मामला देख के फिर ये आपके लिए बनाई जाती हैं लिस्टें। इनको सेव किया करें और इसके मुताबिक जो जो डिविडेंड आपने लेना हो वो आप ले सकते हैं। आगे है जी SAPT, इसने 10 रुपये डिविडेंड अनाउंस कर रखा है। इसकी एक्स डेट है 5 मार्च। डायनो का 6 रुपये 25 पैसे डिविडेंड है, इसकी 5 मार्च एक्स डेट है। UDPL 1 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड है और 5 मार्च इसकी एक्स डेट है। BWCL 10 रुपये का डिविडेंड है जी, 5 मार्च इसकी लास्ट डेट है। FFC का डिविडेंड है जी 8 रुपये 50 पैसे, इसकी 5 मार्च 2026 लास्ट डेट है। उसके बाद है जी PNSC 5 रुपये का डिविडेंड है और 5 मार्च 2026 इसकी लास्ट डेट है। जी दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट जो आ जाते हैं हमारे पास, हमारा जो बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये वाला, जिसमें आपको ट्रिगर्स देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव मार्केट के, ठीक है, ताकि आपको मार्केट को थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। तो हमारा तीसरा जो सेगमेंट है वो है जी रेड एंड ग्रीन सिग्नल्स। ग्रीन सिग्नल्स और रेड सिग्नल। सबसे पहले ग्रीन सिग्नल आपको बताते हैं जी T+2 का दोबारा इम्प्लीमेंटेशन और T+1 के ख़त्म होने की खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मार्केट 5,000 पॉइंट ये 2-3 दिन पहले रिकवर की थी मार्केट, सिर्फ ये खबर आने की वजह से। उसके बाद है ये लिवरेज का ख़त्म होना और फ्रेश मंथ की शुरुआत। पिछला रोल ओवर वीक भी बड़ा जालिम था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लिवरेज ख़त्म हुआ और जो है अपना लिवरेज वाले बेचारे धुल गए और काफ़ी ज़्यादा लोगों को, लिवरेज वालों को नुकसान हुआ। लास्ट वीक वॉल्यूम्स का निकलना और आखिरी 2-3 दिन देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के वॉल्यूम निकले और मार्केट में वॉल्यूम्स जो कि 200-250 मिलियन तक ऑल शेयर के वॉल्यूम आ रहे थे, वो माशाल्लाह कोई 700 मिलियन, 750 मिलियन तक उन्होंने जंप किया। नेक्स्ट है जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रिजर्व्स में इजाफा डिक्लेयर, यानी कि रिजर्व में हमारे इजाफा हुआ है ज़बरदस्त। ये थे दोस्तों ग्रीन ट्रिगर जो कि मार्केट को सहारा दिए हुए हैं। उसके बाद जो रेड सिग्नल्स हैं वो कौन कौन से हैं? ईरान वर्सेस USA इजराइल वॉर, पाक अफगान वॉर, वर्स्ट ग्लोबल सिचुएशन, फियर ऑफ WW3 फियर। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये एक फियर हैं, ठीक है। थर्ड वर्ल्ड वॉर का फियर, उसके बाद वर्स्ट ग्लोबल सिचुएशन। आपने देखा कि UAE, कतर, सऊदीया, कुवैत, सब पे ईरान की तरफ से हमले फर्स्ट टाइम हुआ है और आप देखें इससे इन तीनों मुल्कों की इकॉनमियों पे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। ख़ास तौर पे दुबई, UAE, इनकी इकॉनमी अब काफ़ी डिस्टर्बिंग आगे हो सकती है, ये चीज़ आप मद्देनज़र रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है अपना ये इनके जो हैं ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं आयतुल्ला खामनाई, उनका शहादत पाना, बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा की लहर है इस वक्त मुसलमानों में। तो ये तमाम चीज़ें जो है मार्केट को जो है थोड़ा सा नेगेटिव कर रही हैं, ठीक है। तो दोस्तों आगे हमारा जो चौथा सेगमेंट आता है जी, वो आता है जी आपके सवालात और हमारे जवाबात। वेरी इंपॉर्टेंट होता है, आप जिसने भी किसी ने क्वेश्चन पूछना हो, क्योंकि सारे जो कमेंट्स हैं वो देखे नहीं जाते, तो जब आपकी तरफ से क्वेश्चन आता है कमेंट्स में तो फिर हम उसको अपनी वीडियो में, वीकली वीडियो में ज़रूर शामिल करते हैं। आज थोड़ी देर में बहुत आला मालूमात का शुक्रिया, एवीएन को भी दम डाल दें सर। भाईजान देखें, दम शम तो हम नहीं करते, दम आप खुद भी कर सकते हैं।
बाकी ये है कि देखें सिर्फ एवीएन नहीं, पूरी मार्केट में जितना ब्लू चिप स्टॉक था सब ने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन की है और सब चीज़ें नीचे आई हैं। मार्केट जब जैसे ही बेहतर हो जाएगी तो बाकी चीज़ों के साथ इंशाल्लाह एवीएन भी बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या ईरान यूएसए वॉर और पाकिस्तान अफगान वॉर में मार्केट पे क्या असर पड़ेगा और अब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या वेट करें? ज़ीशान मलिक फ्रॉम डीजी खान। और किस टाइम इन्वेस्टमेंट अब करनी चाहिए? जी, अपना ज़ीशान साहब क्या हाल है? ठीक-ठाक हैं? ज़ीशान भाई देखें, इसी खबर का तो मार्केट 1 महीने से प्रेशर ले रही है, 25,000 पॉइंट निकाल चुकी है। तो मेरे ख़्याल में कल एक बड़ा इतना डाउनफॉल तो एक्सपेक्टेड है, कोई 4-5 हज़ार पॉइंट का एकदम से डाउनफॉल आए, लेकिन मार्केट रिवर्स भी हो सकती है। क्योंकि मार्केट पहले जो गिर रही थी, वो भी खबरें यही थी जो अब खबर हो चुकी है। बाकी वो मार्केट एनालिसिस पे जाएँगे तो डिटेल से आपको बताएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बीएनएल इंतज़ार हो सकता है। अब 13 बाइंग है, रिज़ल्ट तो इसका अच्छा है, थोड़ा और ऐड कर दें, शुक्रिया सर। मोहम्मद इरफान भावलपुर। जी इरफान साहब क्या हाल है? इरफान साहब देखें, बनीस और प्रीमा ये दोनों सिर्फ मैनिपुलेट होके गए हैं, इनकी पॉजिटिविटी इनमें कोई नहीं है। बस मेरे ख्याल में अभी वही रखें, आपको अच्छा प्रॉफिट मिले तो उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके बाद है जी एनसीपीएल का बताइए सर। शराज फ्रॉम कराची। जी शराज साहब, एनसीपीएल एनपीएल और निशात मिल बेहतर है, लेकिन थोड़ा वेट करें। डिप आए जैसे जैसे तो फिर इसमें थोड़ा थोड़ा लें, जैसे मार्केट बेहतर होगी तो ये बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, थैंक्स रिगार्डिंग बीएमएल शेयर इन्फॉर्मेशन। जज़ाकल्लाह भाईजान। देखिए हमारी कोशिश होती है कि हमारे दोस्त, हमारी चाहत करने वाले, मोहब्बत करने वाले अगर कोई पूछते हैं क्वेश्चन, तो हमारा राइट बनता है कि ज़रूर उनको जितनी हमें समझ है हम ज़रूर अपने दोस्तों को बताएं। अगला क्वेश्चन है जी, यूबीएल का डिविडेंड कितना है पर शेयर? भाईजान 8 रुपये पर इसने दिया है, जो रवायती देता है। अच्छा डिविडेंड है। उसके बाद नेक्स्ट खबर है जी, माय डियर आमिर साहब, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर न्यू एंट्रेंट्स। भाईजान बिल्कुल राइट टाइम है, लेकिन स्प्लिट बाइंग, नॉट एक ही टाइम। बाज लोग कहते हैं जी बस यही पॉइंट है, उठा लो मार्केट गई। नहीं, जब इतनी मैसिवली डाउन होती है तो मार्केट फिर उसके दरमियान एक कंसोलिडेशन का ये साइडवेज पीरियड आता है, जो कि लंबा भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है। उसके बाद तेजी आती है, तो ये थोड़ा थोड़ा करके जमा करने का टाइम है। उसके बाद है जी, शुक्रिया आपका, आपने मेरे दिल की आवाज़ बुलंद कर दी। लिवरेज एक लानत है, ये अगर इस तरह जारी रहा तो मार्केट का हाल क्रिप्टो जैसा हो जाएगा। खुदारा इसे बंद कराने के लिए आवाज़ उठाएं, जज़ाकल्लाह। जी वालेकुम सलाम भाईजान। देखें हमारी, हम तो काम ही नहीं करते, जब से काम शुरू किया है तौबा अल्लाह पाक से की है कि हम लिवरेज की तरफ ना जाएंगे और ना किसी को उसमें धकेलेंगे। हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं या यूट्यूब है, आपने देखा होगा, सिर्फ डिलीवरी पे माल उठाते हैं, वही बेचते हैं। तो दोस्तों, ना तो हम खुद काम करते हैं, ना दूसरों को रिकमेंडेशन करते हैं, सुकून वाला काम करते हैं। डिलीवरी पे माल उठाते हैं, स्प्लिट बाइंग करते हैं, थोड़ी थोड़ी करके मार्केट नीचे आती जाए। हम अपनी पसंदीदा चीज़ें जिनकी डिविडेंड यील्ड हाईएस्ट होती है और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले स्टॉक थोड़ा थोड़ा करके जमा करते हैं, और जब मार्केट रिवर्स होती है तो शॉर्ट टर्म पे भी प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, और जब वो उनके रेट मजीद आगे टारगेट्स होते हैं, थोड़ा थोड़ा करके स्प्लिट सेलिंग करते हैं। शुक्र है अल्लाह पाक का, फिर हमें कोई परेशानी नहीं होती, चाहे जंगों वाले मामला हो, चाहे वैसे मार्केट की करेक्शन हो। जी लास्ट क्वेश्चन है जी, ईपीक्यूएल का टारगेट प्राइस बताएं। भाईजान टारगेट प्राइस एग्जैक्टली हम वो नहीं बता सकते, यूट्यूब की इनकी पॉलिसीज में नहीं है, वरना उनकी तरफ से काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। लेकिन ये है कि ईपीक्यूएल काफ़ी डिस्काउंटेड हुआ है, यहाँ से बेहतर हो सकता है। ठीक है, लेकिन जंग वाले हालात हैं, उसमें थोड़ा डिक्लाइन आ सकता है, तो आपको चाहिए एक दफ़ा ऊपर बेच के नीचे दोबारा से इसको लें। जी दोस्तों, ये वाला हमारा सेगमेंट पूरा हो गया। आगे नेक्स्ट सेगमेंट है जी, वीकली फिपी लिपी। किस किस ने पिछले वीक में माल खरीदा है, लेके आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस वीक के बारे में प्रिडिक्शन करेगा ये वीक, क्योंकि इदारे पैनिक में आके ना तो खरीदते हैं ना बेचते हैं, और अपनी स्ट्रेटजी से ही आगे भी सेलिंग करते हैं या बाइंग करते हैं। इवेंट्स को ये कोई खातर नहीं देते। लोकल इंस्टीट्यूशंस ने 17.08 मिलियन डॉलर का माल बेचा है।
फॉरेनर्स ने, और जो लोकल्स हैं हमारे, इन्होंने 17.28 मिलियन डॉलर का माल खरीदा है। ठीक है, फॉरेनर तो बेच रहा है माल। उसके बाद है जी बैंक्स। बैंक्स ने बड़ी बाइंग की है जी पिछले वीक में, बड़ी जबरदस्त। आप देखें 38.49 मिलियन डॉलर का माल इसके पास स्टॉक पड़ा है, यानी कि माल होल्डिंग पड़ा है। तो आप खुद देखें, क्या ये इतनी बड़ी होल्डिंग रख के मार्केट को गिरने देंगे? नहीं, मजीद बाइंग करेंगे। ब्रोकर्स प्रोप्राइटरी ने 2.57 मिलियन डॉलर का माल बेचा है, लिवरेज का माल। ठीक है, कंपनीज ने 6.27 मिलियन डॉलर का माल खरीदा है। फॉरेनर्स ने 18.29 मिलियन डॉलर का माल बेचा है। फॉरेन इंडिविजुअल्स ने 0.05 मिलियन डॉलर का माल खरीदा है। इंडिविजुअल्स ने बड़ी सेलिंग की है पैनिक में आके, और लिवरेज वालों ने 17.94 मिलियन डॉलर की। इंश्योरेंस कंपनीज ने जो है वो 1.50 मिलियन डॉलर का माल बेचा है। म्यूचुअल फंड ने 9.90 मिलियन डॉलर का माल इन्होंने भी बेचा है। एनबीएफसीज ने 0.32 मिलियन डॉलर का माल खरीदा है। अदर ऑर्गेनाइजेशन 4.10 मिलियन डॉलर का माल इन्होंने खरीदा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जो है वो 0.97 मिलियन डॉलर का माल खरीदा है। जी दोस्तों, ये थी फिपी लिपि। तो देखें, क्लियर बता रही है कि इदारे अच्छी बाइंग पे हैं, तो उसके लिहाज से तो मामला ठीक है। लेकिन आगे हमें कैंडल है आज की हमारी आपके सामने है। कैंडल हमें बताएगी कि हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों देखें, बात यह है कि मार्केट में अभी पैनिक तो है, यानी कि जो वॉर सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं उसकी वजह से आप देखें वो ग्राउंड के पास पहुंच गए हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा उसकी वजह से देखें इंडिविजुअल्स पैनिक कर जाते हैं। सोशल मीडिया भरा पड़ा है, और आप देखें कि पूरी दुनिया में इस वक्त हलचल है। तो पैनिक तो है, लेकिन आपको पता है कि हवा के अगेंस्ट चलते हैं जो बड़े प्लेयर हैं। आप नेगेटिव हो जाएंगे, वो पॉजिटिव होके नीचे आपसे माल उठाएंगे, ये मैं आपको बता दूं। लिहाजा बात यह है कि देखें, एक और चीज़ आप देखें, 25 से 30 हज़ार पॉइंट किस चीज़ के निकले हैं? अमेरिका की जो यूएसए पे अटैक के हवाले से निकले हैं ना। बार बार यही सुन रहे थे कि जी अपना अमेरिका ईरान पे अटैक करने जा रहा है। 5,000 पॉइंट निकल गए, 10,000 पॉइंट निकल गए, फिर 15,000 निकल गए, 20,000, 25,000, 30,000। लिवरी चालों का भी साथ साथ माल निकलता रहा T+1 के हिसाब से। तो दोस्तों मार्केट तो ऑलरेडी देखें 25-26 हज़ार पॉइंट करेक्टेड है। और आपने एक लुगत बात सुनी होगी कि बाय ऑन र्यूमर सेल ऑन न्यूज़। ठीक है, एक इसके उलट होती है। जब मार्केट नीचे जा रही होती है, जब मार्केट बढ़ी होती है किसी पॉजिटिव चीज़ से, उसको कहते हैं रूमर्स की बेसिस पे बाय हो रहा होता है। और जब न्यूज़ आ जाती है अच्छी खबर, तो फिर वो प्रॉफिट टेकिंग आनी शुरू हो जाती है। इसी तरह इसके उलट है, जब मार्केट गिर रही होती है किसी बैड न्यूज़ के हवाले से, उसको कहते हैं सेल ऑन र्यूमर्स, सेल ऑन नेगेटिव र्यूमर्स। उसकी वजह से मार्केट गिर रही होती है, जब नेगेटिव खबर आ जाती है तो मार्केट वहाँ पे बेहतर हो जाती है। ठीक है, ये सूरत हाल है। तो स्टार्टिंग में पहले 15 मिनट से आधा घंटा काफ़ी प्रेशर का हो सकता है। मार्केट 4 से 5,000 पॉइंट डाउन जा सकती है, 5,000 6,000 भी डाउन हो सकती है, लेकिन उस बाद में रिवर्स भी हो जाएगी। आप पाक इंडिया की जंग के हवाले से देख लें। उसके बाद जो है आप देख लें कि जो है अपना जो भी वॉर हुई, पहले मार्केट गिरी, उसके बाद मार्केट रिकवर भी हुई। तो दोस्तों बात ये है कि देखें, आपको चाहिए कि कल यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जो जो आपकी प्रॉफिट की चीज़ें हैं ना रखें, उसको प्रॉफिट बुक लाजमी करें। और जो चीज़ें आपकी ब्रेक इवन पे है, या 1,000-2,000 तक भी लॉस है, तो कोई टेंशन नहीं है, वो चीज़ें आपको बेचनी चाहिए। बाकी चीज़ें लॉस वाली आप ना बेचें, होल्डिंग रखें। और देखें हम करते ही जो है डिलीवरी पे काम है, और उसी पे डिलीवरी पे हमारे पास माल होता है, डिलीवरी पे हम बेचते हैं, लेते भी डिलीवरी पे हैं। और इंशाल्लाह ताला कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। मार्केटें नीचे जाती हैं तो मार्केटें रिवर्स भी आती हैं। वही चीज़ें जो आप लॉस पे पैनिक में आगे बेचेंगे, तो मार्केट जब रिवर्स करेगी, चीज़ें ऊपर आएंगी, फिर आपको ज़्यादा टेंशन होगी। तो मेरा ख्याल है जो चीज़ें पड़ी हुई हैं लॉस में, उनको रखना चाहिए। बस जो चीज़ें प्रॉफिट या ब्रेक इवन या 2-4 हज़ार माइनर सा लॉस है, वो बुक करके कैश निकालना चाहिए। बाद में एक देख के जहाँ पे मार्केट थोड़ा पाँव लगाती है, वहाँ से फिर थोड़ा-थोड़ा करके बाइंग शुरू करनी चाहिए, और वही चीज़ें फिर हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे के जाएँगी। ठीक है? तो दोस्तों जो स्टॉक आगे अच्छा मोमेंटम दिखा सकते हैं बेहतरीन, वो आपको बताते हैं, जिनमें आप थोड़ी-थोड़ी करके बाइंग कर सकते हैं। इनकी डिविडेंड यील्ड अच्छी है और बेहतरीन मोमेंटम में है। इनमें है जी एनएमएल, एनबीपी,
एफएफसी, बीएमएल, सर्ल, बीओपी, पीपीएल और हब पावर कंपनी। और छोटे स्टॉक में है जी पीक्यू, जीटीएल, एलएससीसीएल और डब्ल्यूटीएल। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।